ये कलयुग की घटना अभी हाल ही की। एक कथाकार था, सुंदरकांड का पाठ करता था। तो वो क्या करता था, सुंदरकांड का पाठ करने से पहले एक आसन बिछाता था बाजू, और आसन बिछा के उस आसन पे कोई बैठता नहीं था, आसन बिछाता था और सुंदरकांड का पाठ करता था। तो एक जगह कथा करने गया था, वहां उसने आसन बिछाया, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। तो अब कई लोग होते हैं ना जो संदेह भरी नजरों से देखते हैं, जो खामियां ही निकालना जानते हैं संतों के अंदर, कथावाचकों के अंदर। उनका काम ही ये है कि कहाँ इसकी खामी निकालूं, कहाँ इसको पकड़ूं। तो ऐसा ही एक आदमी बैठा था, उसने देखा यार ये जब भी आता है सुंदरकांड पढ़ने पहले तो ये पाखंड करता है, एक आसन बाजू में बिछाता है, खाली पड़ा रहता है और यहाँ बैठा रहता है, सुंदरकांड करता है। तो ये किस चीज का पाखंड करता है? तो उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने कहा कि मान्यवर ये बताएं कि ये आसन किस लिए बिछाते हो आप तो बैठते नहीं उस पे। अब कथावाचक ने कहा कि मैं नहीं बैठता, सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो बोले कि ये हम कैसे मान लें हनुमान जी बैठते हैं? बोले आज तो कथा समाप्त हो गई है, तो कल जब आसन बिछाऊंगा तो हनुमान जी विराजमान होंगे। अच्छा तो कल देखते हैं, कल आप आसन बिछाइएगा, कल देखते हैं हनुमान जी आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बात कह के वो अगले दिन सुंदरकांड का पाठ करने गया। वो आदमी आया था, इंतजार में था, उस आदमी के साथ साथ बाकी लोग भी इंतजार में थे। अब काफी लोगों को उसने कह दिया था कल हनुमान जी आएंगे और वो साबित करके बताएगा हनुमान जी आए हैं। तो और भी ज्यादा लोग आ गए थे कथा सुनने। तो उसने आसन मंगवाया, उसने कहा कि आसन दो। उसने आसन बिछाया कथावाचक ने, और हनुमान जी को निमंत्रित किया और सुंदरकांड का पाठ बोलना शुरू की। तो अब सुंदरकांड का पाठ जब खत्म होने वाला था तो उस आदमी ने पूछा कि भाई वो हनुमान जी बैठे हैं अभी? तो इसने बड़े विश्वास से कहा कि हाँ बैठे हैं। कैसे माने बैठे हैं? बोला यही बैठे हैं हनुमान जी। बोला लेकिन कैसे माने बैठे हैं? बोला आसन उठाओ आकर के देखो। अब इसने कह तो दिया, ये बात कहलवा रहे थे हनुमान जी, इसकी तो क्षमता नहीं थी। अब पारस भाई वो आदमी आया और उसने आसन को छेड़ा, आसन नहीं हिला। कई लोग इकट्ठा होकर के उस आसन को, हल्का सा कपड़ा बिछा हुआ था, उस आसन को कई लोगों ने उठा करके कोशिश की, वो आसन हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। सब लोग वहां नतमस्तक हुए थे। तो ये बल है हमारे हनुमान जी का। एक बार राम जी का नाम लो, हनुमान जी वहां हो। क्या कमाल है यार। मतलब रोज आते थे भाई हनुमान जी महाराज, रोज आते थे सुंदरकांड पढ़ने और सुनने आते थे, वो आसन में बैठते थे। मतलब उस व्यक्ति का आप आस्था देखिए, उसका विश्वास देखिए कि वो दिखावा नहीं कर रहा है, उसकी श्रद्धा देखिए कितना, मतलब मन से उसने ये मान लिया था कि हनुमान जी महाराज स्वयं आते हैं सुंदरकांड के समय। इसलिए तो उसको इतना विश्वास था ना, और वो बुलाता नहीं था जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कि महाराज आइए बैठिए, नहीं, उसको अंदर से इतना विश्वास था कि वो आते हैं, रोज बैठते हैं, तो इसलिए वो रोज आसन लगा रहा है। क्या सच्ची मतलब श्रद्धा है ना, विश्वास और भक्ति है ना। और ये विश्वास ही है ना कि उसको भी दिख नहीं रहे थे, उसको भी नहीं दिखते थे, लेकिन उसने फिर भी ये चैलेंज स्वीकार कर लिया कि भाई बैठे हैं वो, क्योंकि वो मानता ही था ना कि वो बैठे हैं। और इसलिए उसने बोला कि भैया आप हिला कर देख लो आसन। अगर सच्ची श्रद्धा से आप बुलाओ ना, पुकारो, तो खुद भगवान भी आपके पास आ जाते बिना बुलाए।